किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज गले में गड़बड़ है कुछ। आज के धरना के अध्यक्ष महोदय और इस धरने पर उपस्थित किसान भाइयों, अब हमें कोई पूछे कि भाई आप इस धरने पे क्यों बैठे हो, तो निसंदेह हमारा जवाब एक ही होगा कि भाई हमें ये धरने प्रदर्शन करने का चाव नहीं है। हमें इस धरने पर हमारे ही द्वारा चुने गए नुमाइंदों ने हमें यहां बैठने के लिए मजबूर किया है। इस धरने पर हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ने हमें यहां बैठने के लिए मजबूर किया है और इस धरने पर हम बैठे हैं कि सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों के द्वारा हमारी आने वाली संतानों का भविष्य धूमिल नजर आने लगा है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हम इस धरने पर बैठे हैं इस सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि अधिनियमों के विरोध में। 3 कृषि अधिनियम जिसके द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिनियम में नए कानून का द्वारा संशोधन कर दिया गया है। इसी तरह से कृषि में व्यापार और वाणिज्य को जोड़ते हुए एक नया कानून बनाया है और साथ ही एक नया कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। साथियों, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, उसके द्वारा कह दिया गया है कि भंडारण के नियम, आवश्यक वस्तु भंडारण के नियम, खाद्यान्न की वस्तुओं के भंडारण के नियम, हॉर्टिकल्चर की वस्तुओं के भंडारण के नियम जो 1955 के कानून के तहत लागू किए गए थे, वो सब खत्म कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही इसमें यह जरूर कहा गया है कि यह भंडारण के नियम जब कभी भी असामान्य स्थिति होगी तो लागू हो जाएंगे, परंतु साथ में यह भी लिख दिया गया है कि पूंजीपति, बड़े पूंजीपति यानी कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के ऊपर भंडारण के नियम कभी भी लागू नहीं होंगे। और आपने देखा होगा कि पंजाब में मोगा में और हरियाणा में कैथल में अडानी के इतने बड़े बड़े भंडार बन रहे हैं कि उनमें पूरे पंजाब हरियाणा का सारा खाद्यान्न इकट्ठा किया जा सकता है। साथियों, जब कभी भी असामान्य स्थिति होगी उस समय जो छोटे छोटे किसान या छोटे व्यापारियों ने जो भंडार किया हुआ है उनको वो भंडार निकालना पड़ेगा, परंतु ये भंडारण के नियम बड़े पूंजीपतियों के ऊपर कभी भी लागू नहीं होंगे, चाहे ये देश भूखा मर ही न क्यों जाए। साथियों, अब आपने सुना कि भंडारण के नियम लागू कर दिए गए, खत्म कर दिए गए हैं। इसका क्या होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति जो ही फसल आएगी आपसे फसल खरीद के और अपने भंडारों में को भर लेंगे, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा और आम आदमी को खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथियों, यहाँ पे किसान बैठे हैं, सारे किसानों का धरना है। हमें अचरज इस बात का है कि इस देश का उपभोक्ता कहां से हो रहा है। उपभोक्ता को ये जान लेना चाहिए कि किसान तो फिर भी साल भर का अनाज अपने घर में रख लेगा, अपने बच्चों के लिए साल भर का अनाज भंडार करके रखेगा, बचा के रखेगा, परंतु एक आम उपभोक्ता या भूमिहीन उपभोक्ता जिसके पास
हर रोज जो खरीद के खाता है या महीना भर में खरीद के खाता है, उसके लिए इस देश में दीना दुभर हो जाएगा। यानी कि ये सारा भंडार तो भरे होंगे, परंतु आम आदमी को अनाज नहीं मिलेगा, किसी भाव में अनाज नहीं मिलेगा। ये नियम सबसे बड़ा अगर किसी के विरोध में है तो इस देश के उपभोक्ता के विरोध में है। इस देश के उपभोक्ता से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी देर के किसानों के धरने में, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आए और इस सरकार को मजबूर करें कि ये इस जो संशोधन किया गया है इसको वापस ले। इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि के उत्पाद के संबंध में वाणिज्य और व्यापार के बारे में कानून बनाए गए हैं। यानी कि इस कानून के तहत सरकार ने कहा है कि हम कृषि उत्पाद का व्यापार खुला करते हैं। यानी कि कोई भी किसान या कोई भी पैन कार्ड होल्डर व्यापारी किसान से अनाज खरीद के इस देश के किसी भी हिस्से में जाके अनाज को बेच सकता है। देखो कितना मूर्ख बनाने वाली बातें हैं हो रही हैं। यानी कि जो किसान आड़तीये तक मुश्किल से अपना अनाज लेके पहुंचता था, उसको कह रहे हैं कि आप जाओ, आपको खुली छूट है, पूरे देश में कहीं पे भी अनाज बेचो। बड़ी शर्म की बात है। अगर इसमें कोई बेचेगा भी तो सिर्फ छोटे व्यापारी थोड़ा बहुत बेच पाएंगे, अन्यथा तो आपका यहां पे लोकल ही बड़े बड़े पूंजीपति आपका अनाज खरीद के और भंडारों में भर लेंगे। साथियों, हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं, या अभी तो अनुरोध ही है, बाद में सरकार को विवश करेंगे कि इस कानून को वापस लें। इसके साथ ही तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बनाया गया है। साथियों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कानून है, यह भी और जो व्यापार वाला कानून भी है, ये कृषि के हर उत्पाद के ऊपर लागू होता है। यानी कि खेत में चाहे कुछ भी पैदा होता है, गेहूं, चावल, दाल या और कुछ भी पैदा होता है, उसके ऊपर लागू होगा। या किसान द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी, चाहे वो पोल्ट्री हो, पिगरी हो, भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो, या कोई और जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित कोई भी हो, फल वगैरह पैदा करने वाला, वो सब पे ये जो कानून है ये लागू होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके इसमें क्या आपके साथ होने वाला है कि बड़े बड़े उद्योगपति आपके पास आएंगे और वो कहेंगे कि हम अपने आपके पास इतनी जमीन है, हम आपसे अपनी मर्जी का पैदावार लेना चाहते हैं, आप उसमें सरसों उगाना चाहते हैं, नहीं, हम कहते हैं आप इसमें गेहूं बीजिए और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके उत्पाद को हम खरीदेंगे और उसमें कहेंगे कि हम आपको उत्पाद के खरीद के साथ साथ आपको खर्चे का भी कुछ हिस्सा देंगे। साथियों, जब खर्चे के हिस्से की और उत्पाद की बात होगी तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट इतना मोटा किताब होगी जिसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, कर दें। वो आपसे सिर्फ इतना बताएंगे कि इसमें लिख दिया गया है कि आपका इस भाव में अनाज खरीदा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यानी कि अगर आपका उत्पाद सही हुआ तो लिया जाएगा, और उत्पाद कभी आपका सही नहीं बताया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपके साथ बहुत बड़ी ठगी होने जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आपका कनक हम 2000 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, जिस दिन अनाज जब कनक तैयार है आप कहते हैं कि आइए हमारा अनाज लेके जाइए, तो वो अगर उस दिन मार्केट में 1800 रुपये बिक रहा है तो पूंजीपति मार्केट से 1800 रुपये में खरीदेगा, आपसे 2000 रुपये में कभी नहीं खरीदेगा। दूसरी तरफ अगर उसी दिन जिस दिन वो अनाज लेने आता है तो किसान का अगर मार्केट में 2500 रुपये बिक रहा है तो किसान भी सोचेगा कि मैं 2500 रुपये मार्केट में बेच देता हूं, इसको क्यों दूं कॉन्ट्रैक्ट वाले को। उस स्थिति में विवाद होगा, और विवाद के लिए सिर्फ सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ी पहुंच का स्थान होगा आपके पास एसडीएम ऑफिस। बस आप
विवाद की स्थिति में एसडीएम तक जा सकते हैं। इससे ऊपर आपके कोई जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसके कानून के तहत जो भी सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व होंगे और जो निर्णय लेंगे, निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, अगर आप उनके ऊपर किसी तरह का भी कोई लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कानून में लिख दिया गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है आप लोगों के साथ। इसमें आप किसान के साथ करार के नाम पर खुली लूट होगी। किसान सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। आपको तो हिदायत दी जाएगी, आपने ये करना है, और आप सिर्फ वही करते रहेंगे। किसान न्याय पाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकेगा। सरकारी अधिकारियों को कोई डर नहीं होगा, वो निडर होकर काम अपनी मनमानी करेंगे। एक और बहुत बड़ी आपके साथ नाइंसाफी होने जा रही है कि एसडीएम ऑफिस में जब आप जाएंगे और अगर आपकी कमी पाई जाती है, किसान की कमी पाई जाती है, तो उसमें एसडीएम आपके ऊपर फाइन लगाएगा। जब किसान एसडीएम का निर्णय है फाइन लगाने का, तो जो वो फाइन है वो भू राजस्व के रूप में रिकवर किया जाएगा। यानी कि इधर से एसडीएम ने निर्णय दिया और उधर वो निर्णय तहसील में चला जाएगा और आपकी फर्द में, आपके जमीन के रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा कि इस आदमी से इतना रुपया सरकार का वसूली बनती है। ये एसडीएम का निर्णय है। आप एक साल आपने नहीं दिया, जमीन में लिखा हुआ है, दूसरे साल भी लग गया, नहीं दिया, जमीन में लिखा है। इस तरह से वो कंसोलिडेट होता जा रहा है जाएगा और एक दिन फिर आप कहेंगे कि भाई ये जमीन पड़ी और ये तुम रहे, ये जमीन ले लो, मेरा पीछा छोड़ो। और सरकार यही चाहती है। सरकार का तो सिर्फ एक ही इरादा है कि आपको भूमिहीन करने का, बड़े बड़े पंजीपतियों को ये भूमि समेट देने का, उनके हाथों में भूमि समेट देने का है। गैर किसान उपभोक्ता के लिए यह अधिनियम मौत का कारण बनेंगे, मौत का वारंट होंगे। पूंजीपतियों के गोदाम अनाज से भरे होंगे और आपको या पब्लिक को अनाज नहीं मिल पाएगा। महंगाई बेलगाम होगी। इन अधिनियमों से, या जो 3 अधिनियम अभी सरकार ने बनाए हैं, इनसे ये तीनों के तीनों अधिनियम इस देश की जनता के खिलाफ हैं, इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ हैं। हम इस प्लेटफार्म से इस देशद्रोही सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तीनों काले कानून, तीनों किसान विरोधी कानून तुरंत प्रभाव से वापस लें। और हम जितने भी यहाँ पे मीडिया वाले या सीआईडी वाले या आईबी वाले कोई सुन रहे हैं, वो किसानों की बातें इस सरकार तक, बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचा दें कि तीनों अधिनियम तुरंत प्रभाव से वापस लें। एक बात और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन तीनों अधिनियमों में हम कोई संशोधन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कल को सरकार को यह प्रस्ताव लेके आए कि चलो इस कानून में आपको क्या गलत लगता है जो संशोधन कर देते हैं। नहीं, हम इन तीनों कानून का सिरे से विरोध करते हैं और इन कानून को तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले, अन्यथा यह किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और यह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और यह सरकार के लिए एक सिरदर्दी बन जाएगा। हमारे लिए तो सिरदर्दी बन चुकी है सरकार, परंतु हम भी इस सरकार को माफ करने वाले नहीं हैं। हम इस प्लेटफार्म से एक बार फिर या सीआईडी आईबी वालों की मार्फत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इन तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले। किसानों को इनमें किसी तरह का संशोधन मान्य नहीं है, सिर्फ इन किसानों की वापसी मान्य है। धन्यवाद साथियों।